हेलो everyone, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10 का रिस्पिरेशन टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो कहानी करें। रिस्पिरेशन होता क्या है? रिस्पिरेशन की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। रिस्पिरेशन को जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं सर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इन प्रेजेंस ऑफ oxygen to provide energy are called respiration. Are called respiration. तो जब भी ग्लूकोज टूटेगा, आप जो खाना खाते हैं आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिल रही होती है, और आप जब इनहेलेशन कर रहे हो तो ऑक्सीजन जा रहा होता है। उस ऑक्सीजन का काम है उस ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज का काम है, उस ऑक्सीजन का काम है ग्लूकोज को तोड़ना। आपको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। किसके फिलिंग्स में टूटेगा? O2 के फिलिंग्स में। और ये हमको CO2 और क्या देगा? H2O प्लस क्या देगा सर? हमारा एनर्जी। क्या देगा? एनर्जी। C6H12O6 प्लस O2 क्या देगा? CO2H2 और एनर्जी। ये एनर्जी जो है, ध्यान से देखिएगा, हमेशा जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनेगा? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनेगा? एटीपी के फॉर्म। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। इसी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कहने का मतलब समझो, आप एनर्जी करेंसी में क्यों बोला? एनर्जी करेंसी का मतलब होता है कि जब तक जैसे पैसा, सब कुछ पैसा नहीं, जैसे पैसा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे एटीपी के बगैर हमारी बॉडी कुछ नहीं कर सकती सर। कुछ नहीं। अब लेकिन मुद्दा ये है कि सर एटीपी कितना? एटीपी कितनी एटीपी एनर्जी बनेगी? सर एक ग्लूकोज टूटेगा 38 एटीपी एनर्जी बनेगी। क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर एक एनर्जी, एक ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटा, कितनी एनर्जी बनेगी? तो आप बोलेंगे 38 एटीपी एनर्जी। यही एटीपी आपकी बॉडी में स्टोर होती है, और जब आप फास्टिंग होते हैं तो आपको वही एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक बात बताना भैया, क्या सर, क्या ये हमेशा देखिएगा, ये हमारा केमिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हैं कैटालिटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कैटाबॉलिक। टूट रहा है ग्लूकोज टूटना, मतलब ग्लूकोज टूटा भाई तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है, ये होगा हमारा। ध्यान से रखिएगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज बनते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे सब्सटेंस मिलकर बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज एनाबॉलिक। और यही जब जब ग्लूकोज वही टूटता है जो फोटोसिंथेसिस बनता है, जो बनता है उसी के प्रेजेंस में टूटता है, वो कहलाता है सर हमारा कैटाबॉलिक। सर अगर मैं बोलूं रेस्पिरेशन, तो यही पर देखो भाई, यहाँ पे क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है क्या? हाँ सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसको आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऐसा आप फर्स्ट चैप्टर में, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के बैठेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ग्लूकोज। एडिशन ऑफ ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज बताओ, हो गया, एडिशन हो रही है, तो एडिशन ऑफ ग्लूकोज कहलाता क्या? रेस्पिरेशन। सर किसी चीज को जलने के लिए
आप रिएक्शन देखो, अगर आप नॉर्मली कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला दो तो कहलाता है सर क्या हमारा CO2 बन गया। बोलो क्या बन गया, CO2 बन गया। एडिशन हो रहा है नहीं सर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना शुरू कर दिया भाई, कंबशन हो रही है, जल रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं कंबशन ऑफ ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज, कंबशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंबशन कराना प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का कंबशन, ग्लूकोज का जलना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दैट इज नोन एज कंबशन। क्या कहलाता है, कंबशन। ग्लूकोज का कंबशन करना वो कहलाता है हमारा क्या, कंबशन। हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ध्यान से रखिएगा। कंबशन करने के लिए जिस गैस की जरूरत होती है वो होता है हमारा ऑक्सीजन। सर एक बात बताना, मोस्ट ऑफ द जो रेस्पिरेशन हो रहा होगा वो होगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अरे क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज टूटते हैं, टूट के एनर्जी प्रोवाइड करती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जबकि जिसके अंदर हो रहा होगा वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसीलिए दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, because mitochondria perform the process of respiration, and respiration breaks down the glucose and provide energy. Due to providing of energy by the mitochondria, so mitochondria is known as power house of the cell, and the remaining energy is stored in the form of ATP. That's why ATP is known as energy currency of the cell. Are you getting my points or not? Of course yes. If we know that mitochondria is known as power of the cell, power of the cell. एक बात बताना हूं, हमेशा क्या सर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, नहीं सर। रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का टूटना अलग अलग प्रोसेस में होता है, लेकिन कभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, कभी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होंगे उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा वो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, बोलो हाँ, ठीक है सर। तो कहने का मतलब आप हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट है हमेशा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ध्यान से देखिए। ग्लूकोज अलग अलग फॉर्म को ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके से टूटता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और जब ग्लूकोज टूटेगा सर, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं टूटते, ग्लूकोज उससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है, जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। जिस प्रोसेस से ग्लूकोज टूटेगा उसे सिंपलेस्ट फॉर्म डायरेक्टली सब प्रोवाइड नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको बता दो ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज C6H12O6। सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड, और इस पायरुविक एसिड में टूटेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। ये पायरुविक एसिड फिर से किसमें टूटेगा, CO2, H2O और एनर्जी में। इस साइकिल को बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। कहने का मतलब ये है कि सर आपका ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली कभी नहीं टूटेगा पायरुविक एसिड में, मतलब डायरेक्टली वो एनर्जी नहीं देगा। तो सबसे पहले वो किसमें जाएगा, आप बोलेंगे सर सबसे पहले वो पायरुविक एसिड में जाएगा, फिर वो पायरुविक एसिड फिर टूटेगा तो CO2 H2 और एनर्जी देगा। इस प्रोसेस को, इस साइकिल को हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। तो सबसे पहले बात बताना, सबसे पहला काम क्या होगा, ये ग्लूकोज टूटेगा किसमें सर, पायरुविक एसिड में। ये 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है, जबकि ये कितना कार्बन है सर, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या सर, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, ये पायरुविक
एनसीईआरटी में इसके लिखा तो पायरुवेट लिखा है, एनसीईआरटी में यहाँ पे पायरुवेट लिखा, आप पायरुविक एसिड लिखो चलेगा। ठीक, अब ये छूटेगा तीन के प्रेजेंस में, ध्यान से देखना भाई। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन में। पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा होगा, ऑक्सीजन के प्लेस में टूट रहा होगा, ये कहलाएगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये हमेशा कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और बनाएगा क्या? CO2 H2O प्लस एनर्जी। क्या बनाएगा? प्लस एनर्जी। प्लस क्या बनाएगा? एनर्जी। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या? रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी टूट गया, एनर्जी बन गई, ये कंप्लीट एनर्जी बन रहा होगा सर। ठीक है। दूसरा है जब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहां होता है सर? ईस्ट में। कहां होगा? ईस्ट में। आपको पता है ईस्ट क्या होता है? ईस्ट क्या होता है? शुगर का अल्कोहल में टूटना, प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। और ये किसकी मदद से होता है? कौन करता है सर? हमारा ईस्ट करता है। तो शुगर को अल्कोहल में चेंज करना, मतलब शुगर जो है, शुगर जो है ग्लूकोज जो है, ईस्ट के अटैक की वजह से क्या होगा सर? ईस्ट में शुगर, ईस्ट जो है शुगर को किसमें चेंज कर देगा? इथेनॉल में, जिसको आप अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल बाद में भी पढ़ेंगे, जब कार्बन कंपाउंड इथेनॉल पढ़ेंगे ना सर, तो रेक्टिफाइड अल्कोहल पढ़ेंगे, स्प्रिट अल्कोहल पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल पढ़ेंगे, वो सब अल्कोहल होते हैं। फर्मेंटेड अल्कोहल पढ़ेंगे, ये सारे अल्कोहल के पार्ट हैं, अल्कोहल के तरीके हैं। कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या बनाएगा? C2H5OH। क्या बनाएगा? C2H5OH। और इसको हम बोलते हैं क्या? इथेनॉल। क्या बोलेंगे? इथेनॉल। ध्यान से देखिएगा, क्या बनाएगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। क्या बनाएगा? CO2। ये जो इथेनॉल है, इसको कभी कभी ध्यान से C2H6O भी लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सर यही इसका कंडेंस फॉर्मूला है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला, ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला है। अभी कभी सीबीएसई हमारे साथ गेम खेलती है तो आपको ये लिख के देगा। ठीक है, लिख के देगा। सर लैक ऑफ ऑक्सीजन में बनता है सर लैक्टिक एसिड। आपको बताइए कहां होता है? मसल सेल्स में। कहां होगा? मसल सेल्स में। और मसल सेल्स में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। साथ में आपको मिलेगी एनर्जी। क्या मिलेगा सर? एनर्जी। क्या मिलेगा? एनर्जी। यही लैक्टिक एसिड जब हमारे बॉडी में, जब आप बहुत काम करते हैं, बहुत ज्यादा फंक्शन कर पाते हैं, जब शादी में, सबके घर में शादी ब्याह हो रहा है भाई, कहते हैं भाई पापा एक काम कीजिए, जब तक मेरा शरीर साथ है काम करवा ले, लेकिन अगर सो गए बैठ गए कम से तो काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन चुका है, आपसे जो काम नहीं करवा रहा। अगर आप जबरदस्ती काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऑक्सीजन, जो भी ग्लूकोज है आपकी बॉडी में बचा खुचा, उस ग्लूकोज को भी आप खोलने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा आता है आप कहते हैं पापा हमसे चला नहीं जाएगा। चलो भाई, आप जब एक टीचर एक पनिशमेंट देता है, कभी बोल दिया जाओ भाई इट्स पूरा फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आओ, सर 2 राउंड लगा के थक गए। क्यों थक गए? क्योंकि सर आपको आप हैबिचुएट नहीं थे उतना दौड़ने के लिए, आप हैबिचुएट नहीं थे, तो आपकी बॉडी क्या हो गई सर? उतना ग्लूकोज स्टोर नहीं पा रही थी। आपके बॉडी को उतना ग्लूकोज, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था जो एनर्जी बनाए। उस केस में हमारा बॉडी क्या बना देता है? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में क्या क्रिएट करेगा? क्रैम्प्स क्रिएट करेंगे, पैर कांपने लगेगा। एक बात बताना, क्या आप सच बताइएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट को देख के चले, क्या बोला जाता है मामा को नहीं, भांजी को नहीं मारना चाहिए, हाथ कांपता है। अरे भाई, बुढ़ोती में तो सबका हाथ कांपता है। क्यों भाई? क्यों कांपेगा नहीं? बॉडी सेल्स धीरे धीरे क्या होगी? डेड होने की कगार पे होगी, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा, ग्लूकोज का टूटना कम हो जाएगा। अच्छी बात लैक्टिक एसिड बनेगी। सही बात बोला कि नहीं? अरे हाँ,
अब सोचो, मामा भांजी नहीं मारना चाहिए, बोलते हैं पाप लिखेगा, बुढ़ोती में हाथ कांपेगी। अरे भाई क्यों कांपेगा, बदमाशी करेगा, करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो सर हमेशा देखना, आप एक बात बताना, ये हमेशा क्रम्स क्रिएट करेगा, हाथ पैर कांपने लगते हैं जब आप एक्स्ट्रा उठक बैठक कर लेते ना, तो वो क्या बन जाता है बॉडी में, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये है मेरी कहानी। फिर हम कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स।